हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरीवन विल बी ओके। ये बेसिकली सेवेंथ एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनसाइड ऑफ अर्थ मींस जो अर्थ है, अभी हमने अर्थ के पिछले चैप्टर में अर्थ के बाहर पढ़ा। मींस हमने क्या पढ़ा? इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट मीन्स ये मान लीजिए सपोज दैट ये अर्थ है। अब हमने इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है वो प्रीवियस चैप्टर में कवर कर चुके। इस चैप्टर में क्या कवर करेंगे? इनसाइड द अर्थ क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए अर्थ है क्या। अर्थ इज अ होमलैंड डायनेमिक प्लेनेट। अब ये डायनेमिक क्यों है? क्योंकि आई ऑलरेडी डिस्कस इन 6th क्लास एनसीईआरटी, इट इज रोटेटिंग ऑन ओन एक्सिस एंड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायनेमिक। ओके, पूछा जा सकता है स्पेशली वनडे एग्जाम लाइक पीसीएस, स्टेट पीसीएस, समथिंग लाइक दैट। ओके, अब आपको वंडर होगा ये बना किससे है। देख लीजिए इनसाइड ऑफ अर्थ। तो बेसिकली इसमें थोड़ा पेरीफेरल भी दिया गया है, तो हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अर्थ में 3 पार्ट होते हैं। क्रस्ट बेसिकली क्या होता है? बेसिकली क्रस्ट अपर लेयर लिथोस्फेरिक लेयर, अपर लेयर ऑफ द जो बेसिकली अर्थ की होती है उसे बोलते हैं क्रस्ट। ये 35 कॉन्टिनेंट में होती है, 5 और ओशियन में होती है। ठीक है, और ये बेसिकली सियाल यानी कि किससे बनी होती है? सिलिका और एल्युमिनियम से। इतने इंपॉर्टेंट है, यानी क्रस्ट मीन्स सियाल। ठीक है, 35 कॉन्टिनेंटल और एवरेज 5 to 10 ओशियन किलोमीटर में है। ठीक है, ओके। नाउ सेकेंड टर्मिनोलॉजी, ये मेंटल। मेंटल बेसिकली क्या होता है? क्रस्ट के बाद जो 2900 किलोमीटर का पार्ट होता है वो मेंटल होता है। अब देखिए मेंटल किससे बना होता है? सियाल से। सियाल मीन्स सियाल, दीज आर निमोनिक्स, यू हैव टू बी रिमेंबर क्विक। मीन्स जैसा सपोज दैट फॉर क्रस्ट इट इज अ सियाल, for mental it is sema, for core it is a nefe. So you have to do not mug up just little bit. Means suppose that during the exam you hang over and you just click by mnemonic, that is little bit better. ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, अब देखिए तो बेसिकली हाँ, ये 29 किलोमीटर है या लेडी मेंसल मेंटल वाला पार्ट। ठीक है, ओके। तो ये किससे बना होता है? सीमा। सीमा मीन्स सियाल एंड मैग्नीशियम। मूव फॉरवर्ड। अब देखिए कोर क्या होती है? जो 2900 किलोमीटर के बाद का पार्ट होता है ना, उसे कोर कहते हैं। बेसिकली भी पढ़ेंगे इनर कोर आउटर केयर इन 9th और 11th फिजिकल पार्ट, दैट देन वी विल कवर एग्जॉस्टिवली। राइट नाउ वी जस्ट हैव फोकस लिटिल बिट पेरीफेरल टर्मिनोलॉजी एंड अंडरस्टैंड व्हाट रियली इनसाइड द अर्थ। ओके, तो कोर कितनी होती है? 35,000 किलोमीटर। ये किससे बने होते हैं? नीफे। ये टर्मिनोलॉजी आई ऑलरेडी डिस्कस। निकल एंड फेरस में आयरन। ओके, अब थोड़ा इस डायग्राम में देख लीजिए। बेसिकली आप सोच रहे होंगे ये 35 किलोमीटर है और ये 5 to 10 किलोमीटर है। क्यों? तो बेसिकली जो ओशियंस होते हैं ना, वो डिप्रेशंस होते हैं। डिप्रेशंस मीन्स लो एरियाज होते हैं। कॉन्टिनेंटल, जैसे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं तो ये अपर एरियाज होते हैं। तो इसी कारण ये 35 किलोमीटर होती है क्रस्ट, और ओशियन कितनी? 5 to 10 किलोमीटर होती है। सो सिंपल। ओके, अब देखिए बेसिकली अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे रॉक्स। बेसिकली लिथोस्फीयर की स्टडी करेंगे, हम लिथोस्फीयर की स्टडी करेंगे। ठीक है, लिथो सॉरी जो लिथोज पार्ट है ना, लिथोज मीन्स स्टोनिक पार्ट। अर्थ क्रिस्ट मेड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स, नेचुरल, ओके एंड मिनरल, समथिंग लाइक दैट। अब इसमें 3 टाइप की रॉक होती है। इग्नस रॉक, सिंपल ओरिजिनल रॉक। बेसिकली जो मोल्टन लावा होता है ना, जो मोल्टन लावा होता है अंडर द एस्थेनोस्फीयर, दैट इज अनदर टर्मिनोलॉजी वी गोइंग टू डिस्कस 9th और 11th एनसीईआरटी। तो इसमें क्या है? फर्स्ट रॉक हम पढ़ेंगे इग्नस रॉक। इनको प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। बेसिकली ये इंट्रूसिव भी होती हैं, एक्सट्रूसिव होती हैं। इनका क्या मतलब है? एक्सट्रूसिव जो बेसिकली आउटसाइड द यानी कि अपर सरफेस ऑफ द अर्थ बने, इंट्रूसिव जो विद इन द अर्थ बने। ठीक है, अब देखिए when the molten lava comes to the earth surface rapidly cools down, तो इसमें क्या होगा? on the crust एक्सट्रूसिव बनती हैं, जैसे बेसिकली जैसे डेक्कन प्लेटू, बेसाल्ट रॉक्स। ठीक है, समटाइम्स ये क्या करती हैं? अंदर ही बेसिकली कूल डाउन होती हैं तो इंट्रूसिव रॉक बनती हैं, तो इन ग्रेनाइट्स। ठीक है, एक वन मोर टर्मिनोलॉजी यहाँ पर बनती है बैथोलिथ। बैथोलिथ हम पढ़ेंगे, जब वोल्केनिज्म पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ओके, डोंट वरी।
आगे चलिए, सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? बेसिकली दीज रॉक आर मॉडिफिकेशन ऑफ इग्नेस रॉक। जैसे इग्नेस रॉक बन गई और फिर उस पर जो मॉडिफिकेशंस हुए ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे मान लीजिए और फोर्सेस लाइक जैसे विंड, वाटर, वेव्स, तो इस क्या होते हैं वो लूजन्स, ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स, और उनसे जो फॉर्मेशन होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, जैसे सैंडस्टोन। ठीक है, अब देखिए मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नेस एंड सेडिमेंट्री रॉक अंडर द प्रेशर, टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस में ये फॉर्म्स हो जाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं। जैसे जैसे स्लेट चेंज टू लाइमस्टोन, और स्लेट किसमें? मार्बल में। ठीक है, लाइमस्टोन किसमें चेंज होता है? मार्बल में। ठीक है, तो बेसिकली अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर, एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर, igneous and sedimentary rock formed into, basically transformed into metamorphic rock. Okay, I hope you will able to okay. Now little terminology, fossils क्या होते हैं? बेसिकली रिमेन्स यानी कि डेड और एनिमल्स के होते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। ठीक है, ओके आगे चलिए। बेसिकली ओके रॉक्स यूजफुल क्यों होती हैं? बेसिकली मेकिंग रोड्स, मेकिंग बिल्डिंग्स, इवन डूइंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड समथिंग लाइक दैट। ओके, बेसिकली in every subject we have to study perspective of utility, because if you studying something, you're reading something, there has to be utility, otherwise there is no such thing without utility। हम कोई चीज़ पढ़ रहे हो, कोई एक्टिविटीज कर रहे हो, that will be monetary हो सकता है। ठीक है, ओके now basically now this is very interesting topic, rock cycle। basically in present scenario नाइदर इग्निस रॉक 100% है, ना सेडिमेंट्री रॉक 100% है, और ना मेटामॉर्फिक रॉक है। बेसिकली रॉक इन अ मूविंग साइकिल, जैसे इग्निस रॉक सेडिमेंट्री बन गई, सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक बन गई, देन इट्स टर्न टू एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर मैग्मा बन गया, देन साइकिल इज गोइंग ऑन। तो लिटिल बिट देख लीजिए, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है इसको। बेसिकली solidified and this and this and this and this बेसिकली इग्निस से मेटामॉर्फिक बनी, सॉरी इग्निस से सेडिमेंट्री बनी, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक बनी, मेटामॉर्फिक फिर इग्निस बन गई, देन फिर इग्निस, समथिंग लाइक इवन सेडिमेंट्री टर्न्स टू डायरेक्टली इग्निस रॉक। ओके ओके मिनरल्स आर वेरी, नाउ रॉक्स में क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स काइंड ऑफ अ हॉट स्पॉट फॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक है, हॉट स्पॉट और कन्वर्जिंग जोन, कन्वर्जन फ्यूल फॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और अनदर टाइप रिवोल्यूशन। ठीक है, मिनरल आर वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन काइंड, सम आर यूजफुल, फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, दे आर यूज इंडस्ट्री, आयरन, समथिंग आई ऑलरेडी डिस्कस दैट। ओके, so this is very important topic. We discuss about what is inside the earth, then we studied crust, mantle or core, and then after that we study the lithospheric part, especially rocks क्या किस टाइप की rocks, igneous, sedimentary and metamorphic, then studied basically rock cycle, and then after that we studied the what is the utility rock and the reservoirs of the rock as minerals, and mineral का जो utility है, industrial revolution, something like that, and so on. I hope guys this is very interesting chapter we discussed right now. I hope you like the video. Please like and subscribe, and that will motivate me making a further very innovative and creative video. Thank you very much.